अगर आपको पेट की बदहज़मी का इशू है, अगर आपको पेट में हवा ज़्यादा बनती है और आपको लगता है कि खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता और पेट में बहुत ज़्यादा हवा भर जाती है, तो मैंने इस वीडियो में कुछ इसकी वजूहात के बारे में बात की है और इसके इलाज के बारे में भी कुछ बात की है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान जावेद है और मैं मैदे और जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे जिस मौजू के बारे में बात करने लगा हूँ वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और वो है पेट की गैस के बारे में। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनको पेट की गैस का प्रॉब्लम होता है और जो वो चीज़ फ़ील करते हैं वो ये कि पेट खाने के बाद में बहुत टाइट हो जाता है, उनको हवा का बहुत अखराज होता है या उनको डकार बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो उसको पेट की गैस का नाम देते हैं। अब इसको अगर हम ब्रॉडली देखें तो इसकी 2-3 वजह हैं जिस वजह से ऐसा मसला होना शुरू होता है। उसमें एक चीज़ तो सबसे पहली वही बात कि बीमारियों से हट के अगर देखा जाए तो लाइफ़स्टाइल हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है और लाइफ़स्टाइल से मुराद यही कि हमारे खाने की हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद में हमारी वॉक कितनी है, हमारा चलना फिरना कितना है, एक्टिविटी कितनी है। और ये चीज़ें अगर नहीं होंगी, एक आम आदमी को भी पता है कि अगर हम खाना खा के फ़ौरन बैठ जाएंगे तो हाजमा ठीक नहीं होगा और पेट की गैस होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं कि जिनके साथ में पेट की प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जिनके साथ में पेट में हवा ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है और उसमें ख़ास तौर पे हम आम तौर पे जब हम खाना खाते हैं तो पेट के अंदर कुछ नॉर्मल बैक्टीरिया जरासीम होते हैं जो कि हमारे खाने में मदद दे रहे होते हैं और अगर वो किसी भी वजह से पेट के अंदर के जो हमारे जरासीम हैं जो खाने में हेल्प कर रहे हैं, अगर वो ख़राब हो जाएं या वो चेंज हो जाएं या उन जरासीम की मिकदार कम हो जाए तो उसकी वजह से भी पेट में हवा होनी शुरू हो जाती है। और उसमें ख़ास तौर पे हमारे माशरे में जो एक बहुत कॉमन वजह है वो है मुख्तलिफ़ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, कि हमें हल्का सा भी गला ख़राब हुआ, नज़ला ज़ुकाम हुआ तो हमने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खुद ही से इस्तेमाल करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमारा हाजमा ख़राब हो जाता है, कुछ लोगों का पेट लूज़ हो जाता है, उनको मोशन लग जाते हैं। तो वो सब इसी वजह से कि जो हाजमे का अंदरूनी निज़ाम है वो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों की वजह से ख़राब होना शुरू हो जाता है। तीसरी एक रीज़न जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमारी जो स्ट्रेस का एलिमेंट है, एक पेट की बीमारी होती है कि जिसके अंदर जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं उतना ही ज़्यादा पेट के अंदर हाजमे का निज़ाम ख़राब होना शुरू हो जाता है, आंतों के अंदर थोड़ी सी तेज़ी आनी शुरू हो जाती है और खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता। इसे हम इरिटेबल बावल सिंड्रोम कहते हैं, IBS का नाम देते हैं और उसके साथ में खाने को हज़म करने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिलता और पेट में हवा बनती है और पेशेंट को मोशन लग जाते हैं। और इसके अलावा वो लोग जिनको पहले मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां रही हों और उसकी वजह से उनकी पेट के कुछ सर्जरीज़ हुई हैं, पेट के कोई प्रोसीजर हुआ है जिसमें उनकी कोई आंत रिमूव हो गई या और कोई सर्जरी हुई, तो उसकी वजह से भी आंत अगर अंदर से निकल जाती है या कोई सर्जरी हुई होती है तो उससे भी हाजमा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए जो टिप्स हैं आपके लिए कि एक तो वही चीज़ है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके खाने जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें वही जो पहले भी कई दफ़ा जिक्र हो चुका हुआ है कि आपने अगर कुछ खाना है तो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं खाना, स्मॉल पोर्शंस में खाना है। फिर खाने के अंदर ख़ास तौर पे आपकी जो कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल है, रॉ वेजिटेबल्स हैं, अगर उनको हम धो के नहीं खाते, सफाई से नहीं खाते तो बाज़ औक़ात वो प्रॉब्लम करती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको दूध ही हज़म नहीं होता और उनको दही हज़म नहीं होता। दही और दूध के अंदर एक केमिकल होता है जो कि बॉडी सही तरीके से उसको हज़म नहीं कर सकती और उस वजह से हवा बननी शुरू हो जाती है। तो ये आपको ख़ुद को देखना है कि खाने में कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको हवा ज़्यादा हो रही है और उनको अवॉइड करना है। फिर फ्रेश वेजिटेबल्स अगर आपको सूट कर रही हैं तो और उनसे प्रॉब्लम नहीं होता तो बाज़ पेशेंट्स में वो हेल्प करती हैं ज़रूर। फिर फ्रूट्स, ख़ास तौर पे उसमें बनाना का, केले का इस्तेमाल और बाकी जो रूटीन के जो फल हैं उनके खाने से हाजमे में अच्छा फ़र्क आता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जो लोग थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हैं, परेशान रहते हैं या उनको नफ्सियाती तौर पे कुछ मसाइल हैं तो उनको कंट्रोल करना पेट की गैस को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर वो लोग जिनको मैंने बस पहले बताया कि जिनको पहले कोई सर्जरीज़ हुई हैं या कोई और कोई प्रॉब्लम्स उनको रहे हुए हैं तो उनको ख़ास तौर पे कुछ दवाइयों की मुस्तकिल तौर पे ज़रूरत होती है ताकि पेट के जो अंदर के जो बैक्टीरिया हैं वो नॉर्मल तरीके से काम करें ताकि पेट में हवा ना बने। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया है, बेसिक टिप्स हैं कि जिसके साथ में हम देख सकते हैं कि हमको किस वजह से पेट में हवा हो रही है और उसके मुताबिक हम अपने करीबी डॉक्टर से या मैदे और जिगर के डॉक्टर से रब्ता करके डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें।
अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।